धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, आप सबका धन्यवाद। आप सभी से पुनः अनुरोध, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्ति तप का स्वाध्याय चल रहा है और शक्ति तप के अंतर्गत विनय तप का स्वाध्याय चल रहा है। विनय तप के भेद चल रहे हैं। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेष्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन एतन मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासाध्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। विनय तप के अंतर्गत विनय योग पात्र, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुनिराजों के द्वारा धर्मात्माओं को वृद्धि रूप मंगला आशीष एवं धर्मोपदेश आदि दे करके श्रावक श्राविकाओं क्षुल्लक ऐलक आरिकाओं को भी विनय करना चाहिए। चारों प्रकार के श्री संघ का विनय करना चाहिए। चारों प्रकार के श्री संघ का विनय चारों गतियों के दुखों का मुक्ति का कारण है। विनय से विद्या की सिद्धि होती है। विनय से अभाव में सर्वगुण लघुता को प्राप्त होते हैं। विनयवान सुशील पुरुष सर्वत्र पुरस्कार सत्कार को प्राप्त होता है। विनय से मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। विनय गुण विहीन मनुष्य जीवन में नाना कलेशों को प्राप्त होता है। लोक में विनयहीन का कोई विशेष ध्यान नहीं होता है। शिष्टता की पहचान विनय से होती है। कितनी भी विषमताओं के दिन क्यों ना आ जाएं, फिर भी पूज्य पुरुषों की विनय नहीं छोड़ना चाहिए। विनय भाव से स्वयं के अंदर शक्ति एवं भक्ति का संचार होता है, जिससे कि व्यक्ति सुख एवं आनंद से पूर्ण हो जाता है। विनयवान के अंदर विशिष्ट वर्गणाओं का संचय होता है, जिससे वातावरण मधुरता प्रसन्न एवं संस्कृत होती है, संस्क्रमित होता है। जिस संस्था समाज घर परिवार एवं साधु समुदाय में विनय को स्थान है, वहाँ की अनुभूति अलौकिक होती है। परस्पर वात्सल्य भाव वर्धमान होता है, सर्वलोक में मान्य होता है और विनयशील के मार्दव धर्म प्रकट होता है। धर्म के नियोग से विशुद्धि का जन्म होता है और वही विशुद्धि आत्मसिद्धि का कारण बनती है। जिनागम में विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। जिन भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्ति भावना है, वे पंच परम गुरु की मायाचारी से रहित होकर के विनय करें। आगम में वर्णित परमेष्टियों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से युक्त परमेष्टि ही विनय के योग पात्र हैं। अन्य प्रकार के वर्णित व दृष्टिगोचर भाई कोई भी वंदनीय नहीं है। विनय भी विवेक पूर्वक ही करें।
बंजर भूमि में गया बीज व्यर्थ ही हो जाता है। इसी प्रकार से परमेष्टि गुण विहीन ही की विनय ही व्यर्थ हो जाएगी। गुणियों को विनय की जाती है, गुणियों को विनय की जाती है, गुणी विहीनों को नहीं। गुण विहीनों की भी निंदा नहीं करना, माध्यस्थ भाव को धारण करना, किसी की निंदा करके स्वयं पर का क्लेश देना अरहत प्रवचन नहीं है। अरहंत देशना किसे विशुद्धि स्थान की वृद्धि करो, संक्लेश स्थानों की हानि करो, यदि सच्चे मुमुक्षी जीव हो तो। आत्मार्थी भव्यभर मुमुक्ष जीव आत्महित में साधनों का अन्वेषण करता ही रहता है, क्षण मात्र भी आत्महित के साधनों से विराम नहीं लेता है। वह देखता है कि किस क्रिया से, चर्या से स्वपर का हित का साधा जाए, वीतराग मार्ग का उद्योतन भी हो, धर्म धर्मात्मा की रक्षा हो, ऐसा मार्ग को सतत आलम्बन लेते रहना चाहिए। जिन्होंने स्वयं के हित का बोध नहीं है, वे कभी भी श्रेष्ठ कार्य करने की बुद्धि नहीं रखते हैं, अपितु विषय कषायों की पुष्टि का लक्ष्य बनाकर चलते हैं। वे बेचारे चारवाक मति तुल्य होते हैं, जो शिशु उदर के पोषण में आयु कर्म का क्षय करके दुर्गति को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। उनका तो अहोभाग्य जो अशुभ गति से बचने के लिए भली भांति जागृत रहते हैं। स्वहित साधक साधु पुरुष प्रतिक्षण दुर्गति के मार्ग से आत्मरक्षा का उपाय खोजता है। सुगति का साधन पंच परमेष्टि की भैयावृत्ति है। यथाशक्ति भैयावृत्ति को लक्षित करते ही रहना चाहिए। आचार्य समद्वत स्वामी ने भैयावृत्ति को लक्षित करते हुए कहा है कि संयमियों की साधना में आई आपत्ति को विवेक पूर्वक निर्वाद्य भाव से दूर कर देना भैयाव्रत तप है। भैयाव्रत से युक्त आगम पूर्ण ही करें, आगम पूर्वक ही कहें। विवेक रहित होकर के जो भैयावृत्ति करने के लिए अग्रसर रहते हैं, वे बेचारे भोलेपन में साधक की विपत्ति दूर करके स्थान पर नवीन आपत्ति को ही दे करके चले जाते हैं। संपूर्ण अनुष्ठानों में विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक एवं आस्था के संपूर्ण आराधना एवं साधना धान्य के छिलकों से को कूटने के तुल्य है। ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया विवेक तथा आस्था के साथ होती है। भैयाव्रत की आगम अनुकूल विवेक के साथ होनी चाहिए। सावाद्य और निर्वाद्य भैयाव्रत के दो भेद हैं। जहाँ सावाद्य क्रिया संभव है वहाँ सावाद्य भैयाव्रत है, और जहाँ किंचित मात्र सावाद्य नहीं है अर्थात षटकाय के जीवों का घात नहीं होता है, वहाँ निर्वाद्य भैयाव्रत है। श्रावक दोनों ही प्रकार की भैयावृत्ति कर सकता है, परंतु श्रवण मुनि मात्र निर्वाद्य भैयाव्रत ही कर सकते हैं, क्योंकि मुनिराज आरंभ परिग्रह से पूर्ण त्यागी होते हैं, इसलिए सावाद्य भैयाव्रत करने के अधिकार नहीं है। ऐसा जिन्हें उपदेश है, श्रावक का भी आरंभ समारंभ का त्याग नहीं है, इसलिए वह सावाद्य भैयाव्रत कर सकता है। शीत और उष्ण यह दो प्रकार का उपचार है। आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत बिहार में पदोषण होने व ग्रीष्म की तपन में दाह आदि ज्वर की पीड़ा होने पर प्राशुक शीतल जल से लू आदि निकालना, उनकी देह दाह को दूर करना, जिससे मानसिक संतुलन विकृत ना हो जाए, ऐसा शीतोपचार है। शीतोपचार को ऐसे करें जिससे कि स्नान मूल गुण का नाश ना हो। इसका साधक सतत ध्यान रखे। शीतकाल में साधना में रत साधकों की भैयाव्रत करते समय ध्यान रखें, कहीं शीत बाधा से असमय में मृत्यु का वर्ण ना हो जाए।
साधु पुरुष जीवित रहेंगे तो ही धर्म जीवित रहेगा। जब धर्मात्मा ही नहीं बचेंगे तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए शीत बाधा को दूर करने के लिए उष्णोपचार करणीय है। उष्ण तेल मर्दन शीत बाधा रहित उपाश्रय प्रदान करें। शीत वायु से मुनीश्वरों के गात्र को बाधा ना हो, इस प्रकार से व्यवस्था बना करके उष्ण वैयाव्रत है। यदि श्रवण की सेवा करे या श्रावक श्रवण की सेवा करे, श्रावक की वैयाव्रत करे, लेकिन मूलोत्तर गुणों की रक्षा का ध्यान रखे। जिस सेवा से श्रवण धर्म के ही दर्शन ना हो सके, ऐसी वैयाव्रत अन्य श्रवण श्रावक को नहीं करनी चाहिए, न तो कराने वाले को करनी चाहिए। अंतरंग बहिरंग साधना तथा प्रभावना का ध्यान रखते हुए वैयाव्रत के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। जो सही मार्ग आगम में वर्णित है वही स्वीकार किया जाए। वैयाव्रत के नाम पर मृदुलाचार की पुष्टि ना हो, अन्यथा मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष मार्गी दोनों के अवर्णवाद का दोष लगेगा। तत्वज्ञानी विवेकशील प्रतिक्षण प्रत्येक क्रियाचर्या में अरंत शासन की प्रभावना के बारे में ही विचार करते रहते हैं। प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी जनों के समाधि मरण को स्वीकार है, परंतु सत्यार्थ शासन की अप्रभावना स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है। सच्चे धर्मात्मा स्वयं जीवन के लिए ही नहीं जीते, अपितु सच्चे धर्मात्मा के लिए जीते, सच्चे धर्म के लिए ही जीते हैं। द्रव्य गुण का समागम तो पूर्ण से अनंत बार मिला है, भविष्य में भी मिलता रहेगा, परंतु भूतार्थ धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है। साधक का परम पुरुषार्थ स्वयं जीवन का यही है कि बाह्य की पूर्ण निवृत्तियों को विराम दे करके सत्यार्थ साधना में प्रसन्न हो रहे, सर्वजीव के प्रति कल्याण दृष्टि रहे, ममत्व के स्थानों में अपना स्थान ना रखे, सेवा के बदले में स्वयं सेवा का भाव ना रखे, पर की वैयावृत्ति अपना कर्तव्य स्वीकार करे। ऐसा नहीं, धर्म शांति के लिए ही होता है, ना कि दूसरों को अशांत करें। किसी को अनुकंपा कृपा भाव दिखा करके लज्जित करना भी हिंसा है। स्वयं आत्मा के सुखार्थ सभी कार्य करें, पर को क्लेश देने के लिए कोई कार्य न करें। परमार्थ दृष्टि से संक्लेश भाव की विकृति है। राग द्वेष काम क्रोध आदि अशुभ भावों से आत्मा की विडंबना होती है। उसे शांत वीतराग भावों से युक्त होकर के दूर करना, आत्मा की भूतार्थ दशा में लीन होना, यथार्थ में यही परम वैयावृत्ति है। जो लोकाचार से भिन्न लोकोत्तराचार की ओर ले जाते हैं, इस वैयाव्रत से शरीर ही नहीं आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है। जन्म मरण जरा रोगत्रय का भी उपशम हो जाता है। आत्मसिद्धि का उत्कृष्ट सहज साधन स्वाध्याय है। अगला तप है स्वाध्याय। दीर्घ साधना दीर्घ समय तक करना योग स्वाध्याय है। क्षण क्षण में स्वबोध को कराए वह स्वाध्याय है। चंचल चित्त को स्थिर करने को मूल मंत्र सद साहित्य ही स्वाध्याय है। अमित्रों का श्रेष्ठ मित्र स्वाध्याय है। प्रज्ञा को क्षीण तीक्ष्ण प्रजाल करने वाली आराधना स्वाध्याय है। प्रतिक्षण स्वनिधि का अनुभव कराने वाला स्वाध्याय है। ध्यान से देह का बोध भी स्वाध्याय है। एकांत में अनेकांत की अनुभूति उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय है। स्वाध्याय से सुत निधि की उपलब्धि एवं वृद्धि होती है। पुण्य यश की प्राप्ति भी स्वाध्याय से होती है। जो साधक सदा स्वाध्याय में लीन रहता है, उसकी परिणाम विशुद्ध लोक कीर्ति स्वयमेव वर्धमान होती जाती है।
स्वाध्याय के अभाव में वैराग्य एवं चारित्र दोनों की लघुता आरंभ हो जाती है। फिर लौकिक जन भी उसे हे दृष्टि से देख ले हैं। ज्ञान के प्रत्येक मानव का सम्मान रहता है। संपूर्ण संपत्तियों में ज्ञान संपत्ति विशिष्ट है। इसका कोई हिस्सा नहीं बांट सकता है। चोर नहीं चुरा सकता है, राजा भी हरण नहीं कर सकता है। सम्यक ज्ञान उभय लोक में सुखकारी होता है। मृत्यु के उपरांत भी ज्ञानी का ज्ञान यश कीर्तित्व एवं व्यक्तित्व जीवित रहता है। सदियों सदियों ज्ञानी जीव का ज्ञान साहित्य धर्मात्माओं के जीवित रखता है। स्वाध्यायवान के ही तो साहित्य का सृजन कर पाएगा। स्वाध्यायहीन विवेक शून्य क्या धर्म ग्रंथों का सृजन कर पाएगा। वह संस्कृति को बिना कुछ प्रदान किए अपनी आयु पूर्ण करके अन्य गतियों में गमन कर हो जाएगा। स्वाध्यायवान सम्यक ज्ञान आराधना पूर्वक ही तपाराधना करके पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा का ध्यान करके गतियों में से शून्य परमात्मा बन जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक वैराग्य की रक्षा हेतु प्रतिक्षण स्वाध्याय चित्त लगाना चाहिए। पर्याय की ख्याति में भी नहीं, अपितु तत्वानुभूति निजात्म तत्व का संवेदन अखंड सुत की धारा में करना चाहिए। बिना शब्द ब्रह्म आश्रय के आत्म ब्रह्म को बोध नहीं होता है। दृष्टि अनुसार सुत को भी समझो, भाव सुत ही परम उपादेय भूत है। पुण्यवान पुरुष ध्यान एवं स्वाध्याय में अपना जीवन व्यतीत करता है। पुण्य क्षीण को स्वाध्याय काल में शौच आदि की क्रियाएं दिखाई देती है। आत्मसिद्धि के सिद्ध का साधन स्वाध्याय है, जिसको विशिष्ट पूर्ण आत्मा ही कर पाते हैं। भाग्यहीन को भगवान की वाणी कहाँ प्राप्त होती है। धन्य 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 वे जीव जिनके भाव भगवान की देशना सुनने के होते हैं। भागहीन व्यर्थ की बातों में समय को नष्ट कर लेते हैं। व्यर्थ में निष्प्रयोजनीय खेलों में स्वास्थ्य से संपूर्ण कर लेते हैं। परंतु जिनोपदेश जिनवाणी के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, वे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जननी का दुलार जन्म से ही प्राप्त नहीं हुआ हो। माँ के दुलार का आनंद स्वर्ग के सुख से भी अधिक होता है। यदि उससे भी कोटि गुना अधिक कोई आनंद है तो वह है वाग्वादिनी का श्रवण पठन और चिंतन है। जन्म देने वाली माता सिर्फ बालक के शरीर की रक्षा करती है, परंतु माँ जिनवाणी से श्रेष्ठ उपकार नहीं करने वाले लोक में अन्य कोई शत्रु नहीं है, जो कि भव भ्रमण से जीवों के बिना आकांक्षा के रक्षा करे। लौकिक जननी जन्म देने से पूर्व संतान में अनेक आकांक्षाएं बना लेती है और संसार के नाना दुखों एवं पुत्र वधु पौत्रियों को केवल अवलोकन के भाव से प्रतिक्षण जननी के दुलार से जननी को उद्वेलित करते रहते हैं। यदि पुत्र ने जन्मदात्री जननी की उक्त इच्छाएं पूर्ण नहीं की अथवा किसी के कारण से संतान के द्वारा माँ की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी तो वही माता संतान की शत्रु बन जाती है। आगम एवं इतिहास में नहीं, अपितु प्रत्यक्ष घटनाएं भी साक्षी में हैं। परंतु बागेश्वरी जिनवाणी माँ उक्त रागदेश से
दृष्टि से पूर्ण रूप से रिक्त है। निस्वार्थ जननी कल्याण मार्ग प्रदायिनी पग पल में आनंद स्रोत प्रभाविनी सर्व प्राणियों को युगपत सुख देने वाली ये मात्र जिनवाणी प्रज्ञा का आश्रय है। जिनवाणी के स्वाध्याय से ही प्रकट होता है और बिना सुत अभ्यास के तत्वबोध नहीं, बिना तत्वों के आत्मा का शोध नहीं, आत्मशुद्धि के लिए अभाव में आत्मसिद्धि नहीं, आत्मसिद्धि के बिना परमानंद अव्यवादत्व सुख नहीं, आत्म सुख की चरम सीमा ही यही है। ज्ञानी जीव स्वहितार्थ पाप क्षय के लिए तथा भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त सिद्धांत आदि निर्दोष आचार प्रणीत ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं। उससे गुण निधि स्वाध्याय कहते हैं। और पुरुषार्थ पुरुष भाषण स्वच्छ संगति वाला पुरुष हमारी कोरोना जैसी रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। उसी प्रकार से दोषों से रहित नाना मिथ्या पोषक ग्रंथों के अध्ययन व मिथ्यात्व भ्रम लोगों की बुद्धि होती है। बुद्धि की स्वशिक्षा सदशास्त्रों का स्वाध्याय से भी संभव है, अन्य कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं है। प्रज्ञ पुरुष एक समय प्रणाम काल भी स्वाध्याय से रिक्त नहीं होता है। जिस महात्मा ने स्वाध्याय सुख का वेदन चिंतन जीवन में एक बार भी कर लिया, वह स्वाध्याय के अतिरिक्त ही नहीं निकलते हैं। जिस समय से उपाध्याय गुरु पदम प्रभु आदि प्रज्ञ पुरुष का एक एक समय प्रमाण काल भी स्वाध्याय से रिक्त नहीं रहता है। जिस महात्मा ने स्वाध्याय सुख का वेदन जीवन में एक बार कर लिया, वह स्वाध्याय को किसी भी अवस्था में छोड़ नहीं सकता है। संपूर्ण हे उपाधि का प्रदाता स्वाध्याय ही है। विश्व मैत्री करुणा दया अनुकंपा सिखाने वाला यदि कोई है तो वह 5 प्रकार का सम्यक स्वाध्याय ही है। वह 5 प्रकार का स्वाध्याय है: वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, अमनाय और धर्मोपदेश। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।